भारत का इतिहास जब भी लिखा जाता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो तलवार की दम पर नहीं, अपनी सोच की बल पर दुनिया बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्री की जो न राजा था न सैनिक, लेकिन उसने अपनी राजनीति और प्लानिंग से एक छोटे से बच्चे को भारत का सम्राट बना दिया। ये कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। 334 बीसी भारत एक राज्य नहीं था, ये छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था। सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध राज्य। राजा था धनानंद। उसके पास था पैसा, सेना और खजाना, लेकिन प्रजा उससे नफरत करती थी और ये ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी वक्त एक नया खतरा आ गया, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सिकंदर पंजाब तक आ गया। उसने पोरस जैसे राजा को हरा दिया, लेकिन उसे समझ आ गया भारत को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के राज्य आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसी हालत में आया एक ब्राह्मण नाम विष्णुगुप्त, जो दुनिया में मशहूर हुआ चाणक्य के नाम से। चाणक्य ने डिसाइड किया, जब तक भारत एकजुट नहीं हो जाएगा, हम हमेशा दूसरों के तलवे ही चाटते रहेंगे। चाणक्य मगध के दरबार में गया। उसने धनानंद से कहा, तुम एक महाराजा बन सकते हो, भारत को एक करो। लेकिन धनानंद को घमंड था। उसने कहा, एक गरीब ब्राह्मण मुझे राजनीति सिखाएगा, जाओ यहाँ से। और उसने चाणक्य का अपमान किया, उसकी जटा खींच दी। वहीं चाणक्य ने कसम खाई, नंद वंश को नष्ट कर दूंगा और एक ऐसा राजा बनाऊंगा जो पूरे भारत को एक कर देगा। चाणक्य ने एक वॉरियर की तलाश शुरू कर दी। एक गांव में उसने देखा कि एक लड़का शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने समझ लिया, ये बच्चा सम्राट बनने के लायक है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया। तक्षशिला ले गए और उसको सिखाया तलवार चलाना, सेना को कमांड करना और सबसे बड़ा राजनीति। चाणक्य ने 3 चीजें बनाई, अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थ का ग्रंथ। गुप्तचर तंत्र, भारत के हर राज्य में जासूस, सेना के लिए पैसा। चंद्रगुप्त ने गुरिल्ला वारफेयर सीखा, छोटी सेना से बड़े राजा को हराना। चाणक्य का एक रूल था, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपना पहला हमला मगध पर कर दिया, लेकिन हार गए। चंद्रगुप्त गिरा और बोला, गुरुजी, हम कभी नहीं जीतेंगे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बच्चे, आग जितनी बार बुझाएं उतनी ही तेज से चलती है। हार के बाद ही असली जीत का प्लान बनता है। अलेक्जेंडर वापस चला गया। उसकी सेना छोटे छोटे राज्य बनाकर छोड़ गई। चाणक्य ने एक एक करके सारे राज्य जोड़े। प्रजा उसके साथ आ गई। सबने कहा, नंद वंश हमारा शत्रु है। चाणक्य के साइकोलॉजिकल वारफेयर काम कर गए। दोबारा चंद्रगुप्त ने मगध पर हमला किया। इस बार चाणक्य ने अंदर से ही धनानंद के मंत्रियों को खरीद लिया। सेना बिखर गई और धनानंद भाग गया। मगध की गद्दी अब चंद्रगुप्त के हाथ में थी। एक गांव का लड़का अब भारत का सम्राट बन गया। चंद्रगुप्त ने स्थापित किया मौर्य एम्पायर, भारत का पहला एकत्रित साम्राज्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के रूल लगाए, कानून, पैसा, सेना, सब कुछ ऑर्गेनाइज। भारत अब एक विशाल राष्ट्र बन गया था। चाणक्य ने अपना वादा पूरा किया, नंद वंश समाप्त, चंद्रगुप्त सम्राट। एक गुरु ने अपनी प्लानिंग से इतिहास बदल दिया और इसीलिए चाणक्य को कहते हैं राजनीति का पितामह, स्ट्रैटेजी महारथी और भारत को एक करने में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड।